ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत पते की बात है। आप इसको जीवन में अगर अनुभव करो, आप बड़ा भारी परिवर्तन देख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि काम क्रोध आदि का वेग आता ही नहीं है, आता तो है। जब तक ये पंचभूत का देह है, तभी महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत, आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो धीर पुरुष होगा वो उस प्रवाह के साथ बह नहीं जाएगा। फिर वेग आता है। कोई भी लहर ऐसी नहीं उठी जो शांत ना हुई हो। आप समुद्र के किनारे बैठकर देखो, समुद्र अनंत काल से लहरें भेजता है तट की ओर। लहरें उठती हैं, उठती रहती हैं, पर आज तक कोई भी लहर ऐसी नहीं उठी जो शांत ना हुई हो। लहर उठती है, फिर लहर शांत भी होती है। लहर का उठना भी सत्य है और लहर का शांत हो जाना भी सत्य है। हाँ, कोई बड़ा ही दुर्बल हो तो लहर बहा कर ले जाती है अपने साथ। तो जो धीर पुरुष है वो काम आदि के वेग को सह लेता है। लोग पूछते हैं ना, संतों महात्माओं से जाकर पूछते हैं, काम बहुत सताता है, काम बहुत सताता है। अरे किसको नहीं सताता है? वासना ने किसके और अंतर को विषय वासित नहीं किया? लोभ मोह आदि विकारों ने किसकी दुर्दशा नहीं की? उत्तरकांड में गोस्वामी जी सब बात कह रहे हैं। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। आप मुक्त होना चाहते हैं, भजन करिए। भजन करने से क्या होगा? भगवान का नाम जपिए, सत्संग श्रवण करिए। उससे क्या होगा? आपका आत्मबल बढ़ेगा और ये जो लहर उठेगी, ये जो वेग उठेगा, उसको सहने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। ऐसी त्रिलोकी में कोई औषधि नहीं है, हाँ भाई इसको एक पुड़िया दे दो, अब इसके बाद कभी काम नहीं सताएगा। लो ये जड़ी बूटी खिला दी, अब इसके बाद कभी क्रोध नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। धीर पुरुष को भी, धीर पुरुष के उर अंतर में कभी कभी ऐसा विकार जन्म लेता है। और हमारे शास्त्र में तो धीर पुरुष की व्याख्या ही क्या की गई है कि अवसर उपस्थित होने पर भी जो डगमगाए नहीं, वही धीर पुरुष है। अब कोई पूछता है ना, काम बहुत सताता है। अरे तो तुम मनुष्य ही तो हो, क्या भगवान समझते हो क्या अपने आप को? भगवान को नहीं सताता है काम, भगवान को नहीं सता सकता है। बाकी तो सबकी वो अपने आप जैसे जैसे उसका बस चलता है वो सबकी दुर्दशा करता ही है। इसी के अधीन होकर जीव बार बार संसार में गिर रहा है। वो उससे मुक्त होना है तो अंधेरा अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता, दिया जलाना पड़ता है। हाय हाय करने से रोग नहीं जाता, औषधि लेनी पड़ती है। तो भगवान नाम जपिए, सत्संग श्रवण करिए और जब ऐसा कोई विकार मन में उठे उसको सह लीजिए, उसके साथ बह मत जाइए।